Hello friends, welcome to the channel DP Knowledge. I hope you are safe and fine. फाइन ना? तो मुझे कमेंट बताना कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक बाद में बताता हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो में बने रहे। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बस इतना ही। थैंक यू। तो चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। टॉपिक है टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। मैंने पिछली वीडियो मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग पे डाली थी, पर आज उसका बाय आया है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। तो चलो चलते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। टंगस्टन इनर्ट आर्क गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में को टिग, उसका शॉर्ट फॉर्म है टिग, मीन्स टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। और उसका दूसरा नाम भी है इस प्रोसेस का, जिसको हम GTA कहेंगे। GTA YCT नहीं, GTA उसका नाम है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTA। इस प्रोसेस में मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग जैसी ही है इस प्रोसेस पर, बट डिफरेंस ये है कि इस प्रोसेस में वेल्डिंग प्रोसेस में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। आपको पिछली वीडियो वाली ही फिगर दिख रही होगी, बीच में एक दादी माँ की लकड़ी है, वो उसको हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड कहेंगे। इस टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट करने में आती है। बाद में वो टंगस्टन, ये आप देख रहे हो, इसमें भी ऐसा ही है, ये लकड़ी और वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होती है। आप देख सकते हो, लिटी जैसा है। और टंगस्टन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना बढ़ जाता है कि वो आर्क से वो पिघल नहीं जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 6150 अंश फ़ारेनहाइट जितना हो जाता है। और इस प्रोसेस में दूसरी मेटल भी मिक्स करने में आती है, जिसको हम फिलर रोड कहेंगे। आपको फिगर में दिख रहा होगा, टंगस्टन इलेक्ट्रोड को करंट फ्लो के साथ जॉइंट करने में आता है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ जॉइंट करने में आता है। ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी और टंगस्टन। बाद में इस प्रोसेस में AC और DC दोनों फॉर्म के सप्लाई यूज़ होते हैं। और AC और DC दोनों, इसका एक एडवांटेज है, दोनों यूज़ होते हैं, AC और DC। और इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग हेड के टॉर्च में से पास करने में आता है। यह है वेल्डिंग हेड, इस इलेक्ट्रोड को इधर से पास करने में आता है। बाद में इस टॉर्च में से इनर्ट गैस को भी इलेक्ट्रोड के आसपास पास करने में आता है, जो कि इनर्ट, ये आपको दिख रहा होगा, बाजू में काला काला कुछ है, ये लाइन जैसा है, ये नीचे जा रहा है, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या करता है आपको पता है कि वो नीचे जो धातु पिघलती है और उसको एक शील्ड बनाता है, उसके आसपास एक शील्ड बनाता है। आप देख सकते हो, ऐसे गैस जैसा है, इसके आसपास शील्ड बनाता है। यह शील्ड क्यों आपको पता है? क्योंकि शील्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये मोल्टन मेटल को एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रक्षण देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये शील्ड बनाता है, उसको मिक्स होने से बचाता है ये इनर्ट गैस। इसलिए हमें इनर्ट गैस को फ्लो करने में आता है। बाद में इस टॉर्च में कूलिंग सिस्टम भी है, जिससे वो टॉर्च के टिप का टेम्परेचर कम डाउन रहता है। और ज़्यादा मेटल मिलाने में फिलर रोड काम आती है, जिससे हम हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हमें जॉइंट अच्छा मिलता है और मजबूत में मिलता है। इस प्रोसेस में हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई का यूज़ होता है और इनर्ट गैस के लिए आर्गन, हीलियम और दोनों का अलॉय भी यूज़ होता है।
इनर्ट गैस मीन्स ये बाजू में से जो आ रही है वो, इसमें आर्गन और हीलियम दोनों का मिश्रण यूज़ होता है। ये थे टंगस्टन कैसे यूज़ होती है वो। तो अब देखते हैं उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ टिग आर्क वेल्डिंग। टिग आर्क वेल्डिंग, टिग आपका फुल फॉर्म पता है ना, मुझे कमेंट बताना टिग का फुल फॉर्म। उसके एडवांटेजेस, इस प्रोसेस में एसी और डीसी दोनों फ्लो यूज़ होती है। मैंने आपको पहले भी बोला था इसके एडवांटेजेस, एसी और डीसी दोनों यूज़ होती है। इस प्रोसेस में फ्लक्स की ज़रूरत नहीं है और इसमें स्पेटर भी कम होता है। स्पेटर मीन्स इसका खिंचाव भी कम होता है। इसमें सब पोजीशन का हम वेल्ड कर सकते हैं। इसमें अच्छी और हाई क्वालिटी के हमें जॉइंट मिलता है, जैसे कि इस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल एलॉय, कॉपर एलॉय और स्टेनलेस स्टील जैसी मेटल में हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ये था इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। टिग वेल्डिंग की प्रोसेस में मिग वेल्डिंग प्रोसेस स्पीड कम है, इसकी प्रोसेस की स्पीड कम है। हमने पिछली देखी थी, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। उसमें आपको दिख रहा होगा उसके बीच में एक रोलर थे, इसके बीच में नहीं है। और इसमें टिग वेल्डिंग में बाहर से हमें फिलर मेटल डालना पड़ता है और इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें कुछ कचरा तो नहीं आएगा ना, अशुद्धि तो नहीं आएगी ना। तो कचरा मिक्स होता है, अशुद्धियाँ मिक्स होती है, तो उससे हमें वीक जॉइंट मिलता है, मीन्स कम, थोड़ा सा नबड़ा जॉइंट मिलता है। इस प्रोसेस में सब इक्विपमेंट्स कॉस्टली है, मीन्स ज़्यादा पैसे वाले इक्विपमेंट्स है ये सब। और इसकी हमें ट्रांसपोर्ट भी इजी से नहीं कर सकते। और सीसू, लीड और जिंक में इसका वेल्डिंग नहीं हो सकता। लीड और जिंक आप नोट करना, लीड और जिंक में इसका वेल्डिंग नहीं हो सकता। और अब आते हैं उसके एप्लीकेशन की तरफ। एल्यूमिनियम और उसकी एलॉय, कॉपर और उसकी एलॉय, मैग्नीशियम और उसकी एलॉय, निकल एलॉय, जिरकोनियम एलॉय, टिटानियम एलॉय, रिफ्रैक्टिव मेटल, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। और जो थिक सेक्शन आते हैं और शीट मेटल के वेल्डिंग के लिए भी होता है। ट्रांजिस्टर, क्रेश इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। डायाफ्राम, कैन सीलिंग जॉइंट और एक्सेट्रा वेल्डिंग के लिए होता है। एयरक्राफ्ट और केमिकल इंडस्ट्री के लिए, रॉकेट मोटर चैम्बर फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये थे उसके एप्लीकेशन। अब देखते हैं इसमें यूज़ होते हुए इक्विपमेंट्स। इनर्ट गैस सिलेंडर यूज़ होता है, आप देख सकते हो बाजू में से गैस आता है। बाद में रेगुलेटर, फ्लो मीटर, रेगुलेटर से हम हमारा बढ़ा सकते हैं। गैस होसिस और कनेक्टर, जो पाइप आता है वो और उसका कनेक्टर आता है वो। बाद में पावर सप्लाई, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट और केबल जो इलेक्ट्रिसिटी का है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वेल्डिंग टॉर्च जो आगे आता है वो, और टंगस्टन इलेक्ट्रोड बीच में लकड़ी जैसा है वो। और वाटर सप्लाई भी चाहिए कूलिंग सिस्टम के लिए। बाद में आता है फिलर मेटल मीन्स हमें ज़्यादा मेटल यूज़ करनी पड़ती है, वो फिलर मेटल। ये थी हमारी मिग नहीं टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताना। और आज का मेरा टॉपिक यही एंड होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।